हमारे सौर मंडल के ही एक चंद्रमा पर काफी हलचल देखने को मिल रही है। जी हां, वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि बृहस्पति यानी जुपिटर का जो चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है यूरोपा, उसकी सतह पर आजकल हलचल तेज हो गई है। एक बड़ी वजह उस सतह के नीचे एक समुद्र का होना बताया जा रहा है और दूसरी वजह जो वैज्ञानिक बता पा रहे हैं उसके मुताबिक उस सतह के नीचे एलियंस मौजूद हो सकते हैं। वो किसी न किसी स्वरूप में वहां पर सतह के नीचे होंगे, जिसके कारण सतह पर इतनी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। तो इसी का खुलासा करने के लिए नासा अब अपना एक अंतरिक्ष यान वहां भेजने वाला है, जो 10 अक्टूबर को वहां पर लैंड होगा जाने के लिए, यूरोपा जाने के लिए यहां से नासा अपने इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने वाला है और इसकी यात्रा लंबी चलेगी और जब ये यूरोपा पर पहुंचेगा तो वहां जाकर के ये पता लगाएगा कि क्या वाकई वहां पर किसी न किसी रूप में जीवन मौजूद है, जिसके कारण वहां पर हलचल हो रही है। तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, आखिर तक देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जिस यूरोपा पर जाने की प्लानिंग हो रही है, नासा जहां पर 10 अक्टूबर को अंतरिक्ष यान भेजने वाला है, उस यूरोपा को वैज्ञानिक बर्फ का गोला मानते हैं। जी हां, यह पूरा ग्रह बर्फ की मोटी चादर से घिरा हुआ है। यूरोपा की सतह पर बर्फ की कई मील मोटी चादर है। इस पर रिसर्च के लिए ही अमेरिकन स्पेस एजेंसी 10 अक्टूबर को अपना महत्वाकांक्षी यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करने वाली है और जो स्पेसक्राफ्ट यूरोपा तक जाएगा वो नासा का अब तक का सबसे हाईटेक स्पेस यान है। नासा का ये यूरोपा क्लिपर मिशन 2030 तक यूरोपा तक पहुंचेगा। नासा के वैज्ञानिकों ने अपने एक पॉडकास्ट में लिखा है कि ये मिशन यूरोपा की संरचना और भूविज्ञान को समझने के साथ ही ये भी तय करेगा कि क्या कभी यहां जीवन की संभावना है। जुपिटर के चंद्रमा पर पहुंचने से पहले ये मिशन जुपिटर की परिक्रमा करेगा, इसके बाद यूरोपा की तरफ बढ़ेगा और उसके भी 50 से ज़्यादा चक्कर लगाकर यूरोपा के रहस्यों को खंगालेगा। यूरोपा भले ही जुपिटर का चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है, लेकिन ये हमारे चंद्रमा से थोड़ा सा छोटा है। दूर से देखने पर यह सिर्फ बर्फ का सफ़ेद गोला दिखाई देता है। नासा के वैज्ञानिक ने बताया कि जब आप इसके नज़दीक जाएंगे तो इसमें दरारें और गड्ढे नजर आते हैं जो भूरे रंग के हैं। वैज्ञानिक के मुताबिक ये उपग्रह बेहद ठंडा है, जिसका अधिकतम तापमान -225 डिग्री फ़ारेनहाइट है। न्यूनतम ये और भी ज़्यादा जा सकता है। इसकी सतह पर ऐसी दरारें दिखती है जैसे किसी विशालकाय जीव ने इसे अपने नाखूनों से घसीटा हो। वैज्ञानिकों ने बताया कि यूरोपा में बर्फ की सतह हिलती दिखाई दी है। नासा का अनुमान है कि इन सतहों के नीचे महासागर हो सकता है। अगर ऐसा है तो यहाँ तो जीवन भी हो सकता है और इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। नासा के वैज्ञानिक यूरोपा क्लिपर से ये जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यूरोपा में बर्फ के नीचे एलियंस का घर है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस मिशन से हम ये साबित करेंगे कि यूरोपा में वे तत्व मौजूद हैं जो वहां जीवन को संभव बना सकते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि नासा का ये जो यूरोपा क्लिपर मिशन है वो यहां पर एलियंस की कैसे खोज कर पाएगा। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि यूरोपा क्लिपर बायोसिग्नेचर की खोज करेगा। दरअसल बर्फ से ढके यूरोपा के अंदरूनी हिस्से में जीवन की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है
कि इस हिस्से में जीवित प्राणी हो सकते हैं। इसलिए शोधकर्ता सतह और वायुमंडल में ध्यान देने योग्य संकेतों की तलाश करेगा और यह मिशन चंद्रमा के वायुमंडल की गैसों पर फोकस करेंगे, जिससे ये साक्ष्य मिल सके कि क्या वाकई यूरोपा की सतह के नीचे जीवन है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को ही बायोसिग्नेचर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर धरती का बायोसिग्नेचर ऑक्सीजन है, जो ये कंफर्म करता है कि धरती पर जीवन है। नासा स्पेस में एलियंस होने की संभावना जता चुका है। स्पेस एजेंसी का दावा है कि उसे ऐसे बायोसिग्नेचर मिले हैं। दरअसल शुक्र वायुमंडल में फॉस्फीन गैस मिली है। धरती पर भी फॉस्फीन मिलती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र बनाने वाली माना जाता है। ऐसे में वैज्ञानिक ये अंदेशा जता चुके हैं कि वीनस या उसके आसपास एलियंस हो सकते हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शुक्र के वायुमंडल में ज्वालामुखी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जुपिटर के कई दर्जन चंद्रमा हैं। इनमें से 4 बड़े हैं। यूरोपा चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है। नासा पिछले 35 साल से इसे मॉनिटर कर रहा है। दरअसल यूरोपा के बारे में नासा की दिलचस्पी 1989 में जगी थी। उस वक्त गैलीलियो मिशन लॉन्च किया गया था, जिसने 8 साल तक बृहस्पति की परिक्रमा की थी। इस खोज में 4 बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड के बारे में पता चला। इसमें सिर्फ यूरोपा ही ऐसा था जिस पर एक महासागर होने की संभावना जताई गई। पानी होने की वजह से यहाँ जीवन की संभावना भी दिखी। ऐसे में नासा ने यहाँ जाने की तैयारी शुरू कर दी। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोपा क्लिपर हमें कई तरह का डाटा भेजेगा। इससे हम ये पता लगाएंगे कि आखिर यूरोपा पर कितनी बर्फ है। अभी तक जो डाटा प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक इस उपग्रह पर 10 से 15 मील मोटी बर्फ की सतह हो सकती है। इसके अलावा ये भी संभावना है कि इस ग्रह पर धरती से ज़्यादा बड़े महासागर हों, जो 40 से 100 मील तक गहरे हो सकते हैं। यूरोपा क्लिपर नासा का अब तक का सबसे हाईटेक स्पेस यान है। इसमें हाई रिजोल्यूशन कैमरे और 9 अलग अलग तरीके के पेलोड यानी कि जो वैज्ञानिक उपकरण हैं वो लगाए गए हैं। इनमें एक उच्च रडार और एक मैग्नेटोमीटर शामिल है। इसके अलावा इसमें ऐसी संचार प्रणाली है जो गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करती है। 2 कैमरे हैं जो सेल फोन के आकार के हैं, एक वाइड एंगल तस्वीरों के लिए और दूसरा क्लोजअप के लिए। नासा वैज्ञानिक के मुताबिक ये यान हमें यूरोपा के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि यूरोपा क्लिपर 49 बार उड़ान भरेगा। ये सतह से 16 मील ऊपर तक जाएगा। ये ऊपर तैरती गैस और धूल को इकट्ठा करेगा। इनका विश्लेषण तय करके ये पता लगाया जाएगा कि वे किस चीज से बने हुए हैं। अगर ये यूरोपा के ऊपर उठ रहे धुएं के गुबार से निकल पाया तो ये उससे पानी का नमूना भी ले सकता है। इन नमूनों का विश्लेषण करने के बाद ये पता चल जाएगा कि वाकई उनकी जो संभावना है, जो ये जता रहे हैं उम्मीद कि वहाँ पर जीवन है, क्या वाकई वहाँ जीवन है या फिर वहाँ कुछ भी नहीं है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।